25% टैरिफ और जुर्माना 25 नहीं भाई 50 हो गया है। लगाया। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ ऑयल डील करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब अभी कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान। भाई ये था इनके राम का अवतार। सही है, ये हिंदू खुद बोलते हैं, जो इंडियन हिंदू है खुद बोलते हैं। तो अगर ये राम का अवतार था तो अब पता लग रहा है कि राम भी अपनी जिंदगी में जलील हुआ। उसकी खुद की डिप्लोमेसी इतनी फेल थी कि 14 साल अपनी बीवी नहीं ला पाया श्रीलंका से, रावण के पास से। सेम ये राम का अवतार है। तो मैं भी आज इस चीज को मानता हूँ। पहली बात तो मैं मानता ही नहीं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है। कार्टून वार्टून अपना FX पे बनाई हुई 3D बनाई हुई मूवीज की इन्होंने एक धर्म बना लिया। तो अगर एग्जिस्ट करते भी है तो फिर ये राम का अवतार ही है भाई। बिल्कुल सही है। करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मेरे दोस्त डोनाल्ड का। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। 1 year later, और उस वक्त हमने अमेरिका की धमकियों का जवाब देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की थी और आपदा को अवसर में बदल दिया था। और आज भी हमारे पास एक मौका है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25%, इसके हाथ देखोगे कैसे कांप रहे। क्योंकि अगर इस तरह के जर्नलिस्ट होते ना, पता है मोदी तो आज है नहीं है, कल को ये जाहिर सी बात है रिजीम के बाद इनमें से कोई एंकर नहीं बचेगा मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो ये खुद भी यूएस से नहीं जा सकता, इनके ऊपर यूएस से बैन कर देगा। क्योंकि आपने यूएसए के अगेंस्ट बहुत बोला था। का टैरिफ लगाया है तब हमने अपने किसानों, व्यापारियों, अपने बाजार का हित देखकर देश को पहले रखा है। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। रंडी रंडी रंडी। ये वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं। अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है। ट्रंप का अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनना दुनिया में बहुत बड़े बदलाव की दस्तक माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगले 4 सालों में दुनिया मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती का एक नया दौर देख सकती है। एक साल अब आपको पता लगा इंडियन यूट्यूबर, ये हिंदुओं में जानकारों और वैज्ञानिक, क्योंकि इनके पास कोई सोर्स नहीं होती है, वैज्ञानिक जानकारों। जाहिर सी बात है नीचे जो गाय का दूध पीने वाला बैठा हुआ, कितना 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड, उसकी सोचने की इतनी ही स्किल्स होगी या इतना ही उसका वो होगा औकात। तो उसने पूछा भी नहीं। अब जानकारों कौन था? तो जानकार 1 साल बाद छोड़ो 5-6 महीने बाद खुल के सामने आ गया कि 50% पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करवा दी इसने, यूएसए ने, ट्रंप ने। उन्होंने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, पेनल्टी का भी ऐलान किया और आज भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहकर संबोधित किया। डेड यानी मृत्यु। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और एक चीज हम देख रहे हैं ना, पत्रकारिता जो सरकार की गुलामी में लगा। अच्छा, ये जो है ना, ये अपने आप को मुस्लिम बताता है। जैसे मानिए एक्स मुस्लिम के नाम से चल रहा था, होते वो हिंदू है, गाय के दूध पीने वाले, ये भी हिंदू ही है। हुआ है मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। अच्छा, फिर 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। भारत के ऊपर ये आपदा नहीं है, बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की चुनौती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कितने बड़े बड़े कमीने देखे, लेकिन इतना बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अभी पता चलेगा। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया। फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। पीएम मोदी से दोस्ती की पुरानी यादों को समेटे हुए किताब गिफ्ट भी किसको कर रहा है? जो अगले स्कूल नहीं गया था, मेरे ख्याल में चाय बेचने वाला ये बंदा था, उसको अगले को इंग्लिश नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप, मतलब मैं किसी मजदूर को भी बोलूं ना कि यार डोनाल्ड ट्रंप बोलो, वो इसी तरह प्रोनाउंस कर देगा डोनाल्ड ट्रंप। इससे बेंचों से चूड़े से डोनाल्ड ट्रंप बोलता है ये। तो ये इसकी हालत है। इसको बुक, वो इंग्लिश में लिखी हुई बुक दे रहा, बताओ। और ये अंडवा उसको आगे बता रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे।
बोल बोल। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गजब की केमिस्ट्री, और ये आज से नहीं 2017 से पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात के वक्त। दलाल दलाल दलाल। ट्रंप ने मोदी के वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही भारत को सच्चा दोस्त कहा, तो भारत में मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही एक गांव का नाम ट्रंप गांव रख दिया है। हम आपको ट्रंप मोदी दोस्ती की एक या दो नहीं पूरी 20 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। एक शब्द नहीं बोले। लेकिन शायद ही अमेरिका के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ हो जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश में आकर ऐसे 1 लाख लोगों के बीच में रैली की हो, या किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ अमेरिका की धरती पर हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया हो। लेकिन ये मोदी और ट्रंप की दोस्ती और आपसी केमिस्ट्री की वजह से संभव हो पाया। साले तो ढोलकिया है क्या? डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। अब ये सनातन और फनातन ये जो क्यों कर रहा है, ये मेरे ख्याल में वो गजा वाली वजह से कर रहा होगा। तो सनातन वाला है तो सबसे पहले तो भाई ये बीफ खाता है, सही है, पोर्क खाता हो वल्लाह इलम, लेकिन बीफ खाता है। तो इसकी पूजा कैसे हो गई बीफ खाने वाली की? मेरी समझ से बाहर है, जो इनकी माँ को काट के खा रहा है। 25% टैरिफ लगाने के बाद जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। कितने दुख की बात है। तो अभी बिल्कुल लाइव पूछूंगा, किसी का कोई टारगेट नहीं, मेरे सामने एआई है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा अंधभक्त कहाँ मिलते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा अंधभक्त भारत में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां लोग अपने नेताओं और मशहूर हस्तियों क्या? अब तो मैं यकीन नहीं होगा, दोबारा पूछता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा अंधभक्त कहाँ मिलते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा अंधभक्त भारत में पाए जाते हैं। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया है। डेड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ना तो किसी तरह की आर्थिक गतिविधियां होती है, ना कंपनियां होती है, ना कारखाने, ना नौकरियां, ना व्यापार। यही वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा हाँ ट्रंप सही है, हर कोई ये बात जानता है सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेट इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? नहीं तो तू इतना बड़ा फन्ने खान क्या है? तू भी अगर जंग में होता ये बोलता सरेंडर क्यों करा, सरेंडर क्यों करा? तो तू भी होता तो तेरी माँ का तो हमने हाल करा है इंदिरा गांधी का, तो तेरा भी यही होना था। ये तो अच्छा तू नहीं था, और भाजपा तो सरेंडर करने की उनको आदत है, तू चौड़े में मारा जाता। हमको तो दोनों तरफ से चोट लग गया, इज्जत भी गई और ताकत भी। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ भाई?